वीडियो यूट्यूब में मेरे चैनल में आएगा, आप इसको शेयर करिए और इस बात से बच के रहिए। नमस्कार, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गोवा में होने वाले मसाज पार्लर रशियन गर्ल स्कैम्स के बारे में। ये स्कैम धड़ल्ले से चल रहा है और अगर आप गोवा जा रहे हैं तो आप बच सकते हैं। मेरे केस में मैं लकी था कि गोवा पुलिस की वजह से मैं इस स्कैम से बचा, लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और मैंने स्टोरीज़ डाली थी फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, और मेरे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, 200-300 दोस्त हैं मेरे, उसमें से 15-20 दोस्तों ने मुझे ये चीज़ बताई कि उनके साथ ये हो चुका है और वो लुट चुके हैं। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे एक वीडियो इस इंसिडेंट के ऊपर बनाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्लर्स ऑपरेट कैसे करते हैं और कैसे उल्लू बनाते हैं और मेरे साथ क्या हुआ था। और जब मेरा इनके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा था, झगड़ा हो रहा था पार्लर वालों के साथ, और पुलिस को जब मैं गोवा पुलिस को अपने साथ लेके आया, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में ऐड करूँगा। तो अगर आपका कोई भी दोस्त, स्पेशली यंगस्टर, बिकॉज़ ये जो पार्लर्स हैं ये लोग रशियन गर्ल्स के नाम पे टारगेट करते हैं यंगस्टर्स को, टीनेजर, अर्ली 20s, जिन्होंने उतनी दुनिया नहीं देखी है। तो अगर कोई आपका ऑफिस में या आपका कोई छोटा जा रहा है गोवा ट्रिप पे, तो डेफिनेटली ये वीडियो उसको शेयर करें, और टाइम नहीं है तो वर्बली बता दें, लेकिन डेफिनेटली बताएं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप नॉर्मली अगर आपका कार एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है तो आप अगर कहीं फंस गए हो तो आप अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप 20 साल के हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, या आप पुलिस के पास जाते हो। बट इस सिचुएशन में बिकॉज मसाज इन्वॉल्व है और हमारी इंडियन सोसाइटी में मसाज को एक डर्टी वे में देखा जाता है, तो लोग चुप हो जाते हैं, ना पुलिस के पास जा पाते हैं, ना फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट कर पाते हैं, बस लूट के आ जाते हैं। तो प्लीज़ इस केस से बचिए, क्योंकि 50 से ऊपर मसाज पार्लर्स हैं जो ये फेक रशियन गर्ल स्कैम ऑपरेट कर रहे हैं। सो बेसिकली आई टेल यू मेरे साथ क्या हुआ। नाउ ये जितने भी मसाज पार्लर्स हैं ये एक्चुअली में हैं, ओके। ये इनकी शॉप्स हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे इनके रूम्स भी हैं जहाँ पे आपको मसाज मिलता है। अब होता ये है कि अगर आप आज भी, अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप बस टाइप करिए मसाज इन गोवा और आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, पता नहीं कितने 20, 25, 30 लंबी लिस्ट मिल जाएगी रशियन गर्ल्स की मसाज की। वहाँ पे एक बंदे का नंबर होगा और उसका नाम होगा, आप उसको कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वो आपको बोल देगा हाँ हमारे पास रशियन गर्ल्स हैं और आप टाइम बताइए आपको कितने बजे आना है, और ये रहा हमारे मसाज पार्लर का एड्रेस। तो आप टाइम बताएंगे तो वो आपको बोल देगा ठीक है इस टाइम पे आप, जैसे आपने 5 बजे बोला तो बोलेगा आप 5 बजे चले जाओ इस एड्रेस पे और आपको मसाज मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं उस समय उधर नहीं रहूँगा, मेरे को आज कुछ काम है, ये बोल के वो बंदा आउट। आप उस पार्लर में जाएंगे, उस टाइम पे आप पैसा पे करेंगे, जैसे मैंने भी पे किया था। मुझे बोला गया था 1 आवर सेशन ऑफ मसाज के लिए 2000 रुपये देने होंगे। मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया, उन्होंने मुझे रूम में भेजा। जब मैं रूम में गया तो रूम में मुझे कोई इंडियन लड़की दिखी। मैं बाहर आया, मैंने कहा नहीं मेरी बात तो रशियन गर्ल की हुई थी। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो रशियन गर्ल्स हैं ही नहीं। अब ये जो पार्लर है इसका नाम सन एंड सी मसाज पार्लर है, ये गोवा में है। बट सिर्फ ये ही नहीं है, ऐसे कम से कम 50 से ऊपर पार्लर्स हैं जो यही धंधा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि रशियन गर्ल्स ऑब्वियसली विल डिमांड मोर मनी, तो इनके पास हैं इंडियन गर्ल्स, बट इनको अट्रैक्ट करना है। और जो गोवा आता है तो वो यही सोच के आता है, दिल चाहता है देख के ये सब, वो सब देख के कि भैया यहाँ तो बहुत फिरंग्स हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि भाई, क्योंकि मैं यूरोप भी घूम चुका हूँ, अगर आपको एक्चुअली में किसी फॉरेनर से मसाज लेना है तो आप उस कंट्री में जाके वहाँ की लोकल यूरोपियन लड़की से मसाज लीजिए, गोवा में ट्राई मत कीजिए। तो सो बेसिकली जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हमारे पास तो रशियन गर्ल्स हैं ही नहीं। तो मैंने उनको अपनी व्हाट्सएप चैट दिखाई और उन्होंने बोला कि हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं हैं। नाउ द थिंग इज़ दिस, ये जो बंदा जिससे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, जिसका नंबर मुझे गूगल से मिला, ये बंदा क्यों
एक पार्लर का एड्रेस देगा, पैसे तो मैं पार्लर को दे रहा हूँ, ऑब्वियसली उस 2,000 रुपये में 500 रुपये का कट इसको जा रहा है, बिकॉज ये क्लाइंट लेके आया है गूगल के थ्रू। सो ये तो मतलब कॉमन सी बात है। बट इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा इधर काम भी नहीं करता, ये नंबर में हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और यही इनकी पूरी प्लानिंग रहती है कि एक बंदा ऐसा खड़ा कर दो जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है, उसको सॉर्ट ऑफ एजेंट टाइप उसका नंबर गूगल पे डाल दो और वो बंदा इनके यहाँ पे दिखेगा भी नहीं आपको। सो अब इस सिचुएशन में मैं इमीडिएटली बाहर निकला, मेरे पैसे भी उनके पास रह गए और मैं 5 मिनट से ज़्यादा रुका भी नहीं उनके पार्लर में। इमीडिएटली मैंने गूगल पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सर्च किया, वहाँ गया। एंड आई वांट टू थैंक, आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं गोवा पुलिस को भी थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में कई और इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ जहाँ पे पुलिस के पास अगर मैं कुछ कंप्लेन करने गया हूँ तो पहले वो मुझे ही क्वेश्चन करते कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे थे। बट यहाँ पे गोवा पुलिस वॉज वेरी सपोर्टिव। एक लेडी कांस्टेबल और 3-4 और मेल कांस्टेबल्स मेरे साथ आए एक जीप में। एंड मैंने सीधे पुलिस स्टेशन जाके अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखा दी थी कि ये देखिए, ये सन एंड सी का ट्रांजैक्शन आ रहा है, इन्होंने मेरे से 2,000 रुपये लिए और इनके यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं, तो आप चेक कर लीजिए मैं कितनी देर था वहाँ पे। मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं था उनके पार्लर में, तो किस बात के इन्होंने मेरे से पैसे लिए। सो इमीडिएटली पुलिस केम विद मी एंड वो हम लोग गए उस मसाज पार्लर में और पुलिस ने भी वही बात करी कि इनके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं इनके कार्ड के और हम आपके CCTV चेक करना चाहते हैं टू सी कि एक्चुअली में इधर थे कि नहीं थे। तो ऑब्वियसली उनकी फट गई। दे इमीडिएटली गेव कैश, 2,000 रुपये उन्होंने मुझे लौटा दिए। तो मेरे केस में मुझे लॉस नहीं हुआ बिकॉज़ मैंने एक्शन लिया। बट जनरली एक 20-22 साल का लड़का ये एक्शन शायद ना ले पाए बिकॉज़ पेरेंट्स को बताने में शर्म आएगी, पुलिस को जाने में डर लगेगा। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, बेस्ट चीज़ यही है कि आप इस सिचुएशन से बचें और मसाज के चक्कर में गोवा में तो नहा रहे हैं और स्पेशली रशियन गर्ल्स मसाज के चक्कर पे तो नहा रहे हैं बिकॉज़ ये रशियन गर्ल्स के नाम पे इन्होंने पूरा धंधा बना रखा है। इट इज़ नॉट जस्ट सन एंड सी जिसके साथ मेरा पाला पड़ा, ऐसे बहुत सारे मसाज पार्लर्स हैं जहाँ पे यही हो रहा है। अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा जो जहाँ पे मेरा आर्गुमेंट हो रहा था इनके साथ और बाद में जब पुलिस आई और मुझे पैसे वापस मिले। तो अब आप वो वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए किसी के साथ भी जो गोवा जाने का प्लान कर रहा है, या अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वर्बली बता दीजिए। बट प्लीज़ बचिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे 200-300 फ्रेंड्स थे फेसबुक में जिसमें से 20 ने मुझे ये चीज़ बोल दी कि उनके साथ ये हो चुका है 1 साल पहले, 2 साल पहले। सो दैट मीन्स ये बहुत धड़ल्ले से हो रहा है और लोग उल्लू बन रहे हैं। सो अब आप वो वीडियोस देखिए जो इस इंसिडेंट के थे। दोस्तों मैं स्पा में हूँ जहाँ पे मुझे बुलाया गया है। मैं उसका नंबर भी अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। विक्की नाम है उसका, पालोलिम में है। और ये लोग यहाँ बुला के बोलते हैं बॉडी टू बॉडी मसाज, रशियन से पैसे भी ले लेते हैं। और उसके बाद ये लोग पता चलता है कि इंडियन लड़की आ रही है। आप किसी भी डॉन को बुला लो, ये वीडियो यूट्यूब में जा रहा है, ये वीडियो यूट्यूब में जा रहा है और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये वीडियो YouTube में मेरे चैनल में आएगा, आप इसको शेयर करिए और इस स्पा से बच के रहिए। और मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ इनकी कंप्लेन करने, क्योंकि इनकी दुकान मैं बंद करके रखूंगा। तेरे को जिस गुंडे को बुलाना है, जिस पुलिस वाले का हफ्ता देता है। पिज्जा हट है, तो ये पिज्जा हट चर्च के पास सन एंड सी करके क्या बोलते हैं, इनका मसाज पार्लर है और इस तरह का रैकेट इन्होंने करके रखा है। तो मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, मेरे को नहीं पता है। नहीं, आप बताएंगे तभी पता लगेगा। आपने लास्ट में मुझे बताया यहाँ पे आके। उस आदमी को वीडियो निकाल रहे हो आप। मेरा फोन है, मैं वीडियो क्यों नहीं निकालूंगा? तू निकाल अपना वीडियो। एक सेकंड
दादागिरी वाली बात कर रहे हो यार आप। दादागिरी तो मैं दिखाऊंगा, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। सुनो, हेलो हेलो, आपका कहाँ पे कार्ड थे तो कहाँ पे किया? इधर अंदर चेक किया, मेरे पास रिसिप्ट भी है। पैसे देखा